बच्चों आज हम पढ़ने लगे हैं ग्लाइकोसाइड फार्माकोग्नोसी का। ठीक है, पिछला चैप्टर हमने ये प्लांट से ही रिलेटेड है। ठीक है, और ये वो सारी चीज़ें हैं वो तकरीबन ना आपको ना ये हमारे नॉर्मली जो घरेलू है ना घर में आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, अच्छा ग्लाइकोसाइड होते क्या हैं बच्चों? ये प्लांट्स ही होते हैं। अगर हम इनकी हाइड्रोलिसिस करें ना तो एट दी एंड आपके पास कोई शुगर कंपोनेंट मिलेगा या ए शुगर कंपोनेंट मिलेगा। ठीक है, नॉन शुगर सॉरी कंपोनेंट मिलेगा। शुगर कंपोनेंट में ग्लाइकोजन मोस्टली मिलता है। ठीक है, और या फिर ए ग्लाइकोजन आपको मिलेगा। ठीक है, अच्छा इसकी क्लास की बात करें तो यहाँ आपकी उसने ना 3 क्लास दी हुई हैं। ठीक है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, कार्डियोटोनिक ग्लाइकोसाइड और स्पोनियन ग्लाइकोसाइड। ठीक है, उसने आगे नेम और ये वगैरह दिए हुए हैं। हम इसको ना मेडिकली जो इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं ना वो हम देख लेंगे जिनका ताल्लुक मेडिसन से है। वैसे तो ये प्लांट्स में बहुत कुछ आ जाता है लेकिन हमने वो डिस्कस करने हैं जो हमारे काम आते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों ये मेडिकल इंपॉर्टेंट में ना पहला जो प्लांट्स है ना वो है सीना। क्या है बच्चों? सीना। ठीक है, इसकी केमिकल क्लास क्या है? ग्लाइकोसाइड्स है। सिनोनिम की बात करें तो ये अलेक्जेंड्रन सीना या टेनिविला सीना इसके नाम से आपको मिल जाता है। ठीक है, बायोलॉजिकल की सोर्स की बात करें तो ये जो पत्ते होते हैं ना इसके कासिया एक्टिफोलिया या अलेक्जेंड्रन सीना या कासिया अगस्तेफोलिया। ठीक है, टेनवेलिया सीना। ठीक है, ये इसके मतलब बायोलॉजिकल सोर्स हैं। ठीक है, फैमिली की बात करें तो बच्चों इसकी फैमिली क्या है? लेगुमिनेसिया। ठीक है, और बच्चों आगे इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूट की बात करें तो इसमें ए बी सी डी ठीक है सिनोसाइड देखने को मिलता है। दूसरा ओलिविया एमोडीन ग्लाइकोसाइड भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अच्छा इसके केमिकल की यूज़ की बात करें तो बच्चों कैंथ्रेटिक है, उसके बाद लेग्जेटिव है और परगेटिव है। ठीक है, ये तीनों को अगर हम एक मतलब कॉमनली बात करें ना तो कब्ज़ कुश हैं। ये कब्ज़ को दूर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मतलब ये आपकी जीआईटी की मोटिलिटी को इम्प्रूव करते हैं जिससे ये कि किसी को कोई कॉन्स्टिपेशन है तो वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ये इस मकसद के लिए क्या हो रहे होते हैं? इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों नेक्स्ट जो ड्रग है वो है कासिया। क्या है? कासिया। सीना का पता लग गया ना? सीना में देखो मोटी मोटी चीज़ें आपको यानी कि इसकी फैमिली क्या है केमिकल अगर उसकी बात करें तो ग्लाइकोसाइड है। ठीक है, फैमिली की बात करें तो लेगुमिनेसिया है। ठीक है, काम किस लिए होते हैं इस्तेमाल? कब्ज़ कुश। ठीक है, उसमें परगेटिव लग्जेटिव या कैंथ्रेटिक आप कह सकते हो। ठीक है, और इसके बायोलॉजिकल की सोर्स की बात करेंगे तो ये फिर आपको थोड़े से नाम आपको याद करेंगे अलेक्जेंड्रल सीना इस तरह से ये आपको याद करें। मतलब मोटी मोटी चीज़ याद हो ना, बेशक उस वक्त माइंड में निकल भी गया तो आप इसको अच्छे से क्या कर सकते हो? हल कर सकते हो। ठीक है, अच्छा बच्चों दूसरी ड्रग क्या है? कासिया। ठीक है, इसके जो नेम है वो क्या है? कासिया फिस्टुला। ठीक है, और फैमिली की बात करें तो ये भी किस फैमिली से है? लेगुमिनेसिया। ठीक है, और इसमें वो जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूट है वो सिनोसाइड है। उसमें भी थे ना सिनोसाइड ए बी सी डी, इसमें भी क्या है बच्चों? सिनोसाइड है। तो इसका मतलब है कि ये भी एज ए जो उसमें यूज़ होता था उसमें भी, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा ये एज ए एंटी गाउट भी इस्तेमाल होता है। कैंथ्रेटिक वही हो गया और क्या होगा? एंटी गाउट। एंटी गाउट क्या होता है बच्चों? यूरिक एसिड को कम करने के लिए। ठीक है, इंग्लिश में उसको गाउट कहते हैं। ठीक है, हाँ यानी कि इंग्लिश में उसकी जो बीमारी का नाम है ना उसे गाउट कहते हैं। उसका मतलब होता है कि आपके यूरिक एसिड जो सीरम यूरिक एसिड है ना आपके ब्लड में उसका लेवल क्या हो गया है? ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो उसके लिए ये एज ए एंटी गाउट क्या हो रहा होता है? इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है, अगला जो बच्चों है वो है बच्चों ऑलिव। एलोवेरा सुना नहीं हुआ? ठीक है, वही ऑलिव। ठीक है, इसका सिनोनिम है गवार गंडल, हमारे यहाँ इसे इसी नाम से कहते हैं। ठीक है, और फैम कोई क्लास ग्लाइकोसाइड आ गई। अगर इसके बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें ना तो इसके जूस जो होता है ठीक है पत्तों से लेके वो एज ए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, एलोवेरा फैमिली का। ठीक है, इसने उसके एलोवेरा बर्बिडेंसिस इसका नाम भी दिया हुआ है। ठीक है, फैमिली क्या है? लिलिसिया। एलोवेरा की फैमिली बच्चों क्या है? लिलिसिया। याद रहेगी ना ये? ठीक है, उसके बाद कलेक्शन की बात करें तो बच्चे इसका आपने घरों में देखा होगा ऐसे ना, यानी कि ऐसे इसके वो होते हैं पत्ते होते हैं लंबे लंबे से, ऐसे ही होते हैं ना? ठीक है, वी शेप होते हैं ये। ठीक है, तो वो कहता है कि इसकी जो मतलब मार्जिन है ना उसको हम कट कर लेते हैं। कब? मार्च और अप्रैल में ट्रांसवर्सली। फिर इसके नीचे हम कोई वेसल रख देते हैं कॉपर वेसल्स का। ठीक है, और उसमें उसको कलेक्ट करके फिर उसको हम आग के ज़रिए गर्म करके ठीक है और उसको फिर केन वगैरह में या टीन वगैरह में हम उसको सेव कर लेते हैं।
समझ आइए ना, सिंपल ही है बस। यानी कि अप्रैल मार्च में ना, ये क्योंकि आपने देखा ना अप्रैल मार्च बाहर का मौसम होता है, जब हर चीज़ बड़ी वो, तो उस वक्त हम इसको कट करके ना जूस वगैरह कलेक्ट कर लेते हैं किसी कॉपर वेसल्स में, फिर उसको टिन वगैरह में हम गर्म करके उसमें सॉलिडिफाई कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें जो केमिकल कंस्टिट्यूंट होते हैं वो एल्विन, ठीक है, बारबोलिन और एमोडिन होता है। ठीक है। मेडिसिनल यूज़ की बात करें, ये आप अपने माइंड में ही सोचो कि एलोवेरा हम घर में किस किस लिए इस्तेमाल करते हैं। शाबाश, स्किन के लिए, किसी को कोई बर्न हो जाए, जल न जाए, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। बालों के लिए भी क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और कोई क्या कहते हैं, वूंड वगैरह, ज़ख़म वगैरह, उसके लिए भी। और पहला परगेटिव, वही कब्ज़ कुशा के लिए भी हम इसको क्या करते हैं बच्चों, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो ये मुझे नहीं लगता कि आपको भूलेगा, ये ऐसे याद रहेगा।